महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर, अमेरिका से? मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया। नहीं, वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं नहीं नहीं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया। और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दी भैया? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। पैसा कैश कितना था? पैसा कैश केस था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? अब नहीं करेंगे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर.के. कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। गुरुजी, हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं। गुरुजी, गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल, हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। खूब पढ़ाई। गुरुदेव, मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। बात कराओ आदमी से। ये आपकी औरत क्या कह रही है? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? आप नहीं पिएगा था? सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम। नहीं बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा। माँ की कसम खा गए हैं वो। माँ हाँ, कसम। वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मर गई। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो। क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें। 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी। इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का पे बात करती है 4 पल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा।
क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता, शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बापों ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। बोलो बालिकी। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। तो गुरुजी मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो। मैं रिजाइन कर दिया भाई, मेरे को बाबा नहीं बनना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? मैंने कर्म करे। यार भैया तुम नशा करते हो? मैं कम क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब आपने बोला 30 साल के बाद। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? हाँ मैया बोलो। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो? क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। कितना कमाते हो ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। भाई गलती